एक ऐसा लड़का जो अपने स्टाम्प कलेक्शन को बेचकर बना भारतीय सिनेमा का जबरदस्त कलाकार। एक ऐसा कलाकार जिसके अंदर जबरदस्त ड्रेसिंग सेंस, वॉकिंग सेंस, टॉकिंग सेंस, हर बात के लिए थी दुनिया उनकी दीवानी। वह था एक ऐसा कलाकार जो बनना चाहता था आर्मी मैन, लेकिन किस्मत ने बनाया उन्हें फिल्मों का देव। ही इज नन अदर देन वेटेरियन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर देवानंद। देव साहब का अंदाज बड़ा अनोखा और बड़ा निराला था, इसलिए हमने आपके लिए बनाई यह वीडियो। आइए जानते हैं हीरो देव साहब यानी देव आनंद के बारे में। एवरग्रीन सदाबहार देव साहब, देव आनंद। देव साहब का जन्म हुआ था 26 सितंबर सन 1923 को। जगह थी सकरगढ़ तहसील, जो कि पंजाब के गुरदासपुर जिले में पड़ती है। इनका घर का नाम हुआ करता था चीरू धर्मदेव किशोरीमल आनंद। देव साहब का पूरा नाम है, जो कि फिल्मों में देव आनंद हो गया। इनके पिताजी गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने माने वकील यानी एडवोकेट हुआ करते थे। वह एक बहुत ही टफ टास्क मास्टर थे। साथ स्ट्रिक्ट फादर, उनका नाम था किशोरी लाल आनंद। देव आनंद 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर आते थे। देवानंद के सबसे बड़े भाई मनमोहन आनंद तो अपने पिता की तरह वकील बने, लेकिन चेतन आनंद और विजय आनंद यानी गोल्डी आनंद भारतीय सिनेमा में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर बने। और देवानंद बने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और एक्टर। ग्रीन एक्टर। देव साहब की एक छोटी बहन भी थी जिनका नाम था शीलकांता कपूर। देव साहब बहुत ही अच्छे एक्टर और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर कैसे बने। इनकी बहन, जो कि मिस्टर इंडिया जैसे फिल्मों के निर्देशक शेखर कपूर जैसे डायरेक्टर की मां है। देव आनंद जब स्कूल में पढ़ते थे तभी इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी थी। उस वक्त स्कूल में जो लड़कियां थी वो इनकी बड़ी दीवानी थी और देव साहब बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे। अक्सर कांच के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारते थे और कहते थे, मोतीलाल पृथ्वीराज कपूर और अशोक कुमार जैसा तो मैं दिखता हूँ, मैं स्मार्ट हूँ,
मैं भी हीरो तो बन ही सकता हूँ। दिल में ख्वाहिश थी, लेकिन कैसे क्या होगा यह कुछ नहीं पता था। देव साहब ने मैट्रिक तक की पढ़ाई की थी डलहौजी में। स्कूल का नाम था सीक्रेट हार्ट स्कूल। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में इन्होंने पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई हुई लाहौर में। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने ब्रिटिश इंडिया के समय पर इंग्लिश लिटरेचर में बीए की डिग्री हासिल की। देव साहब हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में बहुत ही तेज थे। जब स्कूल कॉलेज में रहे तो देव साहब का शौक था स्टैम्प को कलेक्ट करना, यानी स्टैम्प कलेक्शन। 1940 की शुरुआत थी, पढ़ाई लिखाई खत्म हो चुकी थी। देव साहब का सपना था ब्रिटिश आर्मी में, रॉयल इंडियन नेवी में ज्वाइन करे। ऐसा ही सपना राज कपूर का भी था। लेकिन देव साहब की बात करें, एक तो उन्होंने अपने सपने को पूरा करने का सोचा, पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिया, लेकिन किस्मत में फिल्मों में जाना लिखा था, नेवी में नहीं। वहाँ पर वह फेल हो गए। देव साहब अब अपनी माँ के बहुत ज़्यादा करीब थे और माँ बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती थी। और ऐसे में देव साहब अपनी माँ की माँ बन गए, यानी माँ की तरह संभालने लगे अपनी माँ को। सुबह 4 बजे उठकर दूध लेने जाते थे, उसके बाद अपनी माँ को खिलाने पिलाने का सारा काम करते थे। साथ ही अपनी माँ की दवा को खरीदने के लिए वह गुरदासपुर से अमृतसर जाने में 35 मील बस से सफ़र किया करते थे। लू के थपड़े लगते थे, गर्मी का मौसम था, लेकिन देव साहब के दिल में अपनी माँ का प्यार था। देव साहब को एक ज्योतिष भी मिला था। एक दिन अपनी माँ की दवा खरीदने के लिए जब यह अमृतसर पहुँचे तो गोल्डन टेम्पल के पास उनको बादाम का शरबत पीने का मन हुआ। जब वह उस दुकान पर गए और जब बादाम शरबत वाले ने इनको देखा तो वह एकटक देखता ही रह गया और हाथ में गिलास देते हुए बोला, बेटा, तुम्हारे मस्तक पर सूरज चमक रहा है, तुम एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे। देव साहब की माँ बीमारी के चलते इस दुनिया को अलविदा कह गई। जब माँ चली गई, अब देव साहब को लगा अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वह साल था 1943, जब अपने मन में इच्छाओं और सपनों को लेकर मुंबई चले आए। मुंबई यानी उस वक्त का बॉम्बे। साल था 1943। मुंबई सेंट्रल पर कदम तो रख दिया, लेकिन मुंबई में इन्हें कोई भी नहीं जानता था। अलग अलग नौकरियां करते हुए भटकने लगे देव साहब, लेकिन मन था एक्टिंग करने का सपना। भटकते भटकते इन्हें एक अपना पुराना दोस्त मिला जो इनके साथ कॉलेज में पढ़ा करता था। वह भी नौकरी की तलाश कर रहा था। वह देवानंद को लेकर अप्रैल में एक चाल में ले आया, जहां पर एक ही खोली में यानी एक ही कमरे में ये 3 लोग रहा करते थे। 3 लोगों की एक खोली थी। खोली यानी मुंबई में कमरे को कहते हैं। उस पूरे फ्लोर पर 20 लोग अलग अलग कमरों में रहा करते थे, लेकिन टॉयलेट सिर्फ एक ही हुआ करता था।
संघर्ष शुरू हो चुका था। आलम यह था कि एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था, क्योंकि जेब में पैसा खत्म हो गया था। ऐसे में देव साहब ने अपनी जान से प्यारे उस स्टाम्प कलेक्शन को याद किया, जो हमेशा उनके बैग में ही रहा करता था। उस प्यारे से स्टाम्प कलेक्शन को उन्हें बेचना पड़ा और उससे रुपए मिले 30। और उस 30 रुपए से इनके दिन गुजरने लगे और जल्द ही मुंबई ने उन्हें अपना लिया। 65 रुपए महीने में आर्म्ड फोर्स में चर्च गेट पर पहली नौकरी मिल गई। सैनिकों की चिट्ठियां पढ़कर सुनाने का काम मिला। कुछ दिन वहां चिट्ठियां पढ़कर सुनाते रहे। थोड़े ही दिनों बाद अकाउंटिंग फर्म में 85 रुपया महीना का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन देव साहब की किस्मत तो इन्हें कुछ और कहना चाह रही थी। इन्हें 2 फिल्में देखने का मौका मिला। पहली फिल्म थी किस्मत और दूसरी अछूत कन्या। ये दोनों ही फिल्में हिट फिल्में थी अशोक कुमार यानी दादा मुनि की। दादा मुनि की एक्टिंग देखकर, दादा मुनि से प्रभावित होकर देव साहब को कहना पड़ा, ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर क्या था, एक्टिंग का शौक लग गया देवानंद को। और देव साहब ने अपने भाई चेतन आनंद के साथ इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा की मेंबरशिप ले ली। मुंबई में एक जगह हुआ करती थी जहां चाय कॉफ़ी के बहाने सभी स्टकलर इकट्ठे हुआ करते थे। और ऐसे में उस वक्त किसी ने देव साहब से कह दिया कि भैया, प्रभात स्टूडियो वाले बाबू राव पाई एक फिल्म बना रहे हैं और उसके लिए वह एक नया चेहरा तलाश कर रहे हैं। देव साहब अगले दिन प्रभात स्टूडियो पहुंच गए, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर निकाल दिया। जैसे ही बाबूराव पाई एंटर हुए स्टूडियो में, तो उन्होंने देव साहब को बस एक नज़र से देखा। कुछ सेकंडों में उन्होंने अपनी आंखों के सामने खड़े देव साहब की आंखों में उभरता हुआ सितारा देख लिया। केबिन के अंदर पहुंचकर घंटी बजाकर गार्ड को बुलाया और पूछा, वह बाहर लड़का है, वह कौन है? गार्ड ने जवाब दिया, वह एक लड़का जो आपसे मिलना चाहता है। मैंने लेकिन उसे बाहर ही रोक लिया। बाबूराव पाई ने कहा, उस लड़के को अंदर भेज दो। अंदर बुलाकर बाबूराव पाई ने देवानंद को कहा, मैं तो फिल्म का निर्माता हूँ, मेरा निर्देशक तुम्हें चूज करेगा, तो कल आकर तुम उनसे मिल सकते हो। अगले दिन पीएल संतोषी से मुलाकात हुई और देव साहब को पूना बुलाया गया फिल्म के ऑडिशन के लिए। और वहाँ पर ऐसा ऑडिशन दिया कि फिल्म इन्हें मिल गई। फिल्म थी 1946 में आई फिल्म हम एक हैं। इसमें देव साहब को एक हिंदू लड़के की भूमिका दी गई और इनकी पहली फिल्म की नायिका थी कमला कोटनिस, जो कि एक तेलुगु और हिंदी फिल्म एक्ट्रेस थी। और इस फिल्म के लिए देव साहब को 400 रुपया महीना मिला करता था। देव साहब ने उन पैसों से मुंबई में एक
घर बना लिया। हम एक फिल्म की शूटिंग जब पुणे में चल रही थी, उन्हीं दिनों इनकी मुलाकात हुई एक नौजवान लड़के से जो इन्हीं की तरह था। अब दोनों की मुलाकातें दोस्ती में बदल गई। उस लड़के का नाम था गुरुदत्त। देव साहब और गुरुदत्त दोनों ही नहीं जानते थे आगे चलकर वे दोनों हिंदी सिनेमा का एक बड़ा नाम बन जाएंगे। उन्होंने उसी वक्त यह डिसाइड किया था, अगर हम दोनों में से कोई भी सक्सेसफुल बनता है, चाहे निर्माता निर्देशक बने चाहे एक्टर, एक दूसरे को काम जरूर देंगे। इसीलिए आगे जब देव साहब ने फिल्मों का निर्माण किया तब फिल्मों के निर्देशक थे गुरुदत्त, और गुरुदत्त ने जिस भी प्रोड्यूसर के साथ काम किया, उनकी फिल्म का निर्देशन किया, उसमें हीरो के लिए वह देवानंद को सेलेक्ट किया करते थे, उनकी सिफारिश करते थे। देव साहब और गुरुदत्त की यह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमें कई फिल्में देकर गई। इसके बाद देव साहब को एक के बाद एक कई फिल्में मिलती चली गई। वे फिल्में महिला प्रधान फिल्में हुआ करती थी, जिनमें लीड एक्टर के तौर पर देव साहब नजर आते। उनके सामने हीरोइन होती थी सिंगर और एक्टर सुरैया, जो बहुत ही खूबसूरत गाती थी और उतनी ही खूबसूरत दिखाई भी देती थी। और यह भी कहा जाता है कि उस वक्त उनकी कमाई पूरे साल में 8 लाख रुपए के आसपास हो जाया करती थी, और देवानंद उनके सामने एक छोटे से एक्टर थे। सुरैया और देवानंद की फिल्में रही विद्या 1948 में, जीव और जीत और शायर 1949 की फिल्म रही। अफसर और नीली फिल्म 1950 में आई। सितारे और सन 1951 की फिल्में रही। देव साहब को गैगरी पैक भी कहकर बुलाया जाता था। बॉलीवुड इंडस्ट्री का गैगरी पैक एक हॉलीवुड के जाने माने एक्टर रहे। उनका नाम गैगरी पैक के साथ देवानंद का नाम जोड़े जाने का कारण है सुरैया, क्योंकि सुरैया जी को यह बहुत पसंद थे, यानी गैगरी पैक की बड़ी दीवानी थी। और जब विद्या फिल्म के सेट पर उन्होंने देवानंद को देखा था, तो देखते ही उनको देवानंद में गैगरी पैक की झलक लगी। देवानंद को सुरैया ने एक दो बार कह भी दिया था कि आप गैगरी पैक जैसे दिखते हैं, और ऐसा हुआ। तब पूरी दुनिया भी कहने लगी कि हिंदुस्तानी फिल्मों के गैगरी पैक हैं देव आनंद। एक तरफ फिल्म रिलीज हुई विद्या, और दूसरी तरफ शोरूम से चमचमाती कार हिलमैन। विद्या फिल्म की कमाई से देव साहब ने अपनी पहली कार खरीदी थी। सुरैया उस वक्त 20 साल की थी और देवानंद की उम्र थी 25 साल। फिल्मों में रोमांस करते करते रियल लाइफ में भी देव साहब सुरैया की
गिरफ्त में घिरने लगे। लेकिन सुरैया एक बड़ी स्टार थी। लेकिन कहते हैं कि जब किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। सुरैया को भी देव साहब से इश्क हो गया। बात यह है कि विद्या फिल्म के गानों की शूटिंग चल रही थी। एक दुर्घटना घट गई, बोट पलट गई, सुरैया पानी में डूबने लगी। ऐसे में देव साहब ने सुरैया को डूबने से बचा लिया। सुरैया ने देव साहब से कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, वरना आज मैं मर जाती। तब देव साहब ने कहा, आप अगर लगता है कि मैंने आपकी जिंदगी बचाई है तो बाकी की जिंदगी आप मेरे नाम कर दे। सुरैया और देव साहब में इश्क हो गया। जब घर वालों को पता चला कि सुरैया को देव ने बचाया है, तब घर पर इन्हें इनवाइट किया जाने लगा और देव साहब सुरैया के घर आने जाने लगे। ऐसे में फिल्म सेट पर और घर पर दोनों का मिलना जुलना होने लगा। और यह भी यहाँ बता दूं कि सुरैया देव साहब को प्यार से स्टीव बुलाया करती थी और देव साहब सुरैया को नौजी कहकर बुलाया करते थे, क्योंकि देव साहब को उनकी नाक बहुत पसंद थी। एक दिन देव साहब ने सुरैया के लिए 3000 रुपये की एक डायमंड की अंगूठी बनवाई और वह अंगूठी गिफ्ट करते हुए सुरैया को कहने लगे, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? 1949 में जीत फिल्म के सेट पर तय हो गया था। सुरैया को यह प्रस्ताव मंजूर था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुरैया की नानी बादशाह बेगम को यह रिश्ता पसंद नहीं आया, तो वह इस इश्क के खिलाफ हो गई। सुरैया की नानी ने वो अंगूठी भी समंदर में फेंक दी थी। दोनों का धर्म आड़े आ गया और नानी के इतना इंटरफेयर करने के कारण सुरैया का दिल टूट गया। सुरैया ने कभी भी देव साहब को आकर मना नहीं किया। जो भी बातें इन्हें पता चलती थी बस न्यूज़पेपर के जरिए, क्योंकि इन पर परिवार ने इतना दबाव बना दिया था कि वह देव साहब से मिल भी नहीं सकती थी। ऐसे में दुर्गा खोटे और कामनी कौशल वो लड़कियां रही जो कि देव साहब के खत सुरैया तक पहुंचाती थी। सुरैया जब चली गई तब देव साहब खूब रोए और इतना रोए कि वह आगे स्ट्रोंग हो गए। इन दोनों ने जो आखिरी फिल्म की थी वो थी दो सितारे, जो कि सन 1951 में रिलीज हुई। इन दोनों सितारों का असल जिंदगी में मिलन नहीं हुआ। देव साहब ने अपने इस अधूरे इश्क के बारे में कई बार कई इंटरव्यूज में कई मैगजीन में बताया। इससे पता चलता है कि ताउम्र देव साहब सुरैया को याद करते रहे। गौरतलब ये भी है कि सुरैया ने अगर चाहा तो सिर्फ देव आनंद को, और इसीलिए उन्होंने कभी शादी नहीं की और अकेले ज़िंदगी गुजारते गुजारते 31 जनवरी सन 2004 को सुरैया इस दुनिया को अलविदा कह गई। सुरैया और देवानंद का प्यार अधूरा रह गया, लेकिन दोनों के दिल में प्रेम की आग अक्सर जलती रही।
पर दोनों ही कभी भी समाज के खिलाफ नहीं हुए। ये बड़ी बात है। महिला प्रधान फिल्मों में देवानंद अक्सर सुरैया के साथ नजर आते थे, लेकिन सुरैया का साथ छूट जाने के बाद अकेले पड़ गए थे देव आनंद। फिल्में नहीं मिल रही थी। देवानंद को स्टूडियो के चक्कर काटते रहे और देवानंद यह संघर्ष कर ही रहे थे। तब एक दिन इनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वह हाथ था उस इंसान का जिसकी फिल्में देखकर यह फिल्मों में आ गए थे। दादा मुनि अशोक कुमार साहब ने देव आनंद का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मैं तुम्हें फिल्म दिलाता हूँ, और सीधे ले गए बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो, जहां उन्हें जिद्दी फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। जिद्दी फिल्म सन 1948 में रिलीज हुई। बतौर हीरो इसमें नजर आए देवानंद। इस फिल्म से ही अभिनेता प्राण ने भी अपने हिंदी फिल्म में कैरियर की शुरुआत की थी। यह फिल्म इस्मत चुगताई की लिखी फिल्म थी और यह फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। किशोर कुमार या तो खुद ही अपने लिए प्लेबैक करते थे या फिर उन्होंने सेलेक्ट किया देव आनंद साहब को, क्योंकि देव साहब उन्हें बहुत पसंद थे। देवानंद के लिए पहला गाना किशोर कुमार ने गाया। गाने के बोल थे, मरने की दुआएं क्यों मांगू। और आगे चलकर देव साहब के ज़्यादातर गाने किशोर साहब ने ही गाए और इनकी दोस्ती ता उमर बनी रही। और इसी फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के डुइट गानों की शुरुआत हुई। गाना था कौन आया करके ये 16 सिंगार। गाना बड़ा ज़बरदस्त हिट हुआ था। इसके बाद 40 साल लता और किशोर ने कई डुइट सॉन्ग गाए और हम आज भी उनके दीवाने हैं। 1948 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आई जिद्दी, और इसके साथ ही देवानंद ने एक जिद पकड़ ली। उनका मन था अब मैं फिल्म बनाऊंगा, फिल्मों का निर्माण मुझे करना चाहिए। सन 1949 में देवानंद ने अपने भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर एक फिल्म निर्माण कंपनी खोल दी जिसका नाम है नवकेतन फिल्म्स। नवकेतन नाम रखने के पीछे कारण था कि चेतन आनंद के बेटे का नाम केतन आनंद है और केतन का मतलब है नया बैनर, इसीलिए इस बैनर का नाम नवकेतन फिल्म्स पड़ा। इस बैनर की फिल्में हैं 35 फिल्मों का निर्माण नवकेतन बैनर तले हुआ, जिनमें सन 2011 में आखिरी फिल्म आई। फिल्म थी चार्ज शीट, जो कि देवानंद साहब ने दिव्या भारती को डेडिकेट की थी। करण जौहर के पिता यश जौहर को भी अगर पहली बार काम मिला तो वो देवानंद के जरिए मिला था। प्रोडक्शन कंट्रोलर के तौर पर यश जौहर ने इनके साथ काम किया। फिर आगे चलकर वह धर्मा प्रोडक्शन के मालिक बने थे। देवानंद साहब हेल्पिंग नेचर के थे, सबकी हेल्प किया करते थे। जब बलराज साहनी के पास काम नहीं था तब वह देवानंद साहब के पास काम मांगने आए। देव साहब ने उनके हुनर को पहचाना
और अपनी फिल्म बाजी में स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखने का काम दे दिया। वह जानते थे कि बलराज साहनी की हिंदी पर अच्छी पकड़ है। बाजी फिल्म जो थी वो हॉलीवुड की 40 के ज़माने की थ्रिलर फिल्म से इंस्पायर फिल्म थी। उसका हिंदी रूपांतरण किया बलराज साहनी ने, और जब देवानंद साहब ने बाजी फिल्म का निर्माण किया तब अपने दोस्त गुरुदत्त को किया वादा निभाया और गुरुदत्त बने इस फिल्म के डायरेक्टर। बाजी ही वह फिल्म थी जिसके लिए पहली बार देवानंद विदेश गए, और वह देश था इटली। देवानंद की शादी भी एक सीक्रेट शादी रही, यानी देव साहब ने शादी भी की तो फिल्म के सेट पर ही। इससे यह बात साबित हो जाती है कि इनका ओढ़ना बिछोना खाना पीना रहना फिल्में ही थी। टैक्सी ड्राइवर वह फिल्म है जो 1954 में आई और इसी फिल्म के शूट के दौरान इन्होंने शादी कर ली, और वह भी गुपचुप। जिनसे शादी की उनका नाम था मोना सिंघा, जो कि एक क्रिश्चियन लेडी रही। जानी मानी एक्टर्स मोना सिंघा से जब शादी हुई तब इन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम कोई भी बड़ा फंक्शन नहीं करने वाले हैं और ना ही दुनिया को बताएंगे। इनकी शादी तो एक पर्सनल मैटर है, और ऐसे में वो भी मान गई। और फिर फिल्म सेट पर ही इन्होंने पहले से रजिस्ट्रार को बुलाया था, लिखा था, बुलाकर रखा, और वो वेट करने लगा। ऐसे में जब लंच ब्रेक हुआ दोनों चुपके से गए और देव साहब ने अपनी जेब से अंगूठी निकाली और इनको पहना दी। मोना सिंघा कल्पना कार्तिक से इनकी शादी हो गई और जल्दी वापस शूट पर नजर आए, शूटिंग करने लगे। कैमरामैन ने लेकिन पहचान लिया कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आज शायद वो दोनों शादी कर ले। और ऐसे में उन्होंने कहा कि आपकी शूटिंग में ये अंगूठी कंटिन्यूटी ब्रेक कर रही है, ये अंगूठी हटवाइए देव साहब। तब देव साहब ने कहा, अब चुप रहिए, बस शॉट कीजिए, क्योंकि ये तो अब नहीं हटेगी। ये था अंदाज देव साहब का। कल्पना कार्तिक और देव आनंद की हिट फिल्मों में आंधिया 1952 में, टैक्सी ड्राइवर 1954 में, हाउस नंबर 44 1955 में, 9-2-11 सन 1957 में रिलीज हुई। इसके बाद यह जोड़ी कभी भी सिनेमा के स्क्रीन पर नज़र नहीं आई, क्योंकि कल्पना कार्तिक ने फिल्मों को बाय बाय कह दिया और वह बुक्स और चर्च के काम में लग गई। इनके 2 बच्चे हुए, बेटा सुनील आनंद और बेटी देवयाना। देव आनंद ने अपने बच्चों को भी ऐसे पढ़ाया और बढ़ाया कि दुनिया को यह न पता चला कि वह देव साहब के बेटे और बेटी हैं। सुनील आनंद बताते हैं कि उनकी पढ़ाई मंसूरी में बोर्डिंग स्कूल में हुई,
जहाँ पर कोई नहीं जानता था कि वह देव आनंद के बेटे हैं। देव साहब के स्टाइल को, उनके अंदाज को बहुत से लोगों ने पसंद किया और ये अंदाज जिस फिल्म से सामने आया वो फिल्म थी 1955 में आई हाउस नंबर 44। उसके बाद मुनीम जी, पॉकेटमार, फंटूस, सीआईडी, पेइंग गेस्ट और बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें उनके स्टाइल से वाही मिली। उनकी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट से उनका अंदाज इतना लोकप्रिय हो गया कि आप भी आज भी यादगार है। पहले उन्हें अवार्ड मिला सन 1958 में, जब केतन के बैनर तले फिल्म बनी काला पानी। इनकी एक्टिंग यादगार एक्टिंग बन गई। इसी कारण इन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। देवानंद साहब की फिल्म काला पानी जब हिट हुई तो क्रेज ऐसा था कि लड़कियां उनकी दीवानी हो गई। इस फिल्म के बाद देव साहब को कहा गया कि आप सूट पैंट नहीं पहनेंगे, यानी ब्लैक सूट पहनकर आप पब्लिक में नहीं आएंगे। कारण था कि उन्हें ब्लैक सूट में देखकर लड़कियां होश खो देती थी और